हेलो एवरीवन। आज हम यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल आता रहता है। उस पे बात करेंगे माय फेवरेट बुक। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक की एक अपनी फेवरेट बुक होती है। तो चलिए, ऐसे ही आज जो है हम माय फेवरेट बुक, जो कि एक टॉपिक है, आर्टिकल है। आ, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमने चुना है रामचरितमानस। ठीक है, तो सबसे पहले रामचरितमानस, जो कि सभी जानते हैं। ठीक है, इंडिया में तो सभी जानते हैं रामचरितमानस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और ध्यान रखना है कि ये 60 टू 80 वर्ड में रहता है। इस पे जरूर फोकस रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि कम से कम 60 टू 80 वर्ड कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन भी रहते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं। तो देख लेते हैं ये, या ऐसे पॉइंट चेंज भी हो सकते हैं। तो आप तो एक लाइटली आप आपके लिए कुछ पॉइंट हैं, देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, चीफ अट्रैक्शन, रीजन फॉर माय लाइकिंग, और लास्ट में कंक्लूजन। ये आपकी हेडिंग हो गई, और इसको कम से कम 60 टू 80 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, जैसा कि हम बात अभी कर ही रहे थे कि इंट्रोडक्शन, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में। बुक्स आर वंडरफुल फ्रेंड्स दैट इनरिच आवर माइंड्स एंड थॉट्स। जो किताबें होती हैं हमारे लिए एक अद्भुत फ्रेंड का काम करती हैं, जो कि दैट इनरिच आवर माइंड्स एंड थॉट्स, हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क की या हमारी सोच को जो है में समृद्धि लाते हैं, यानी इसमें बढ़ोतरी करते हैं। एमंग द मैनी बुक्स आई हैव रीड, जैसा कि मैंने कई सारी बुक पढ़ भी रखी हैं। द वन दैट हैज ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड टच्ड मी डीपली इज रामचरितमानस बाय गोस्वामी तुलसीदास। तो जैसे कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी हैं, उसमें एक किताब है जो कि हमको हमेशा इंस्पायर करती है ना। और क्या है, टच्ड मी डीपली, जो हमको बिल्कुल गहराई से, हमको एक हिसाब से कह सकते हो हार्ट टचिंग बुक है, वो है रामचरित मानस, जिसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। इनको हम बाबा तुलसी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगली हेडिंग, जैसा कि अभी आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था, डिस्क्रिप्शन। अब थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं, रामचरितमानस है क्या। रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम, कैसी है, एक महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य। महाकाव्य वो होता है जिसमें एक जो हीरो होता है या एक्टर होता है मेन, तो उसके बाल्यावस्था से या जन्म से लेके और अंत तक, और एक प्रेरणा देने वाली एक ऐतिहासिक घटना होनी चाहिए, जो कि सच होनी चाहिए, वही महाकाव्य होता है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं महाकाव्य रामचरितमानस को, जो कि एक इपिक फॉर्म में है, जिसको हम गा के पढ़ते हैं। दैट नरेट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम, और इसमें जो है, जो स्टोरी है, लॉर्ड राम के बारे में बताया गया है, गुणगान किया गया है। द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग, जो कि बड़े पुत्र हैं किसके, दशरथ के, और आप अयोध्या, और जो कि अयोध्या के राजा थे। तो क्या है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जिस जिसमें लॉर्ड राम की अ, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं, उनकी कथा का को नरेट किया गया है इसमें। रिटन इन सिंपल एंड म्यूजिकल लैंग्वेज,
और इसकी खास बात ये है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो म्यूजिकल है। आपने देखा भी होगा आखंड रामायण का भी पाठ होता है तो उसमें हम गा-गा के पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं। द बुक टेक्स अस थॉट। ये बुक हमें एक सोच देती है, हमें प्रेरणा देती है। क्या? रामा's जर्नी इनटू एग्जाइल, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, जो राम जी की है जर्नी एक एग्जाइल से है, यानी अपने देश से जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि राम जी की जो जर्नी है वो वनवास से एक स्ट्रगल पीरियड दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं इज स्ट्रगल इन द फॉरेस्ट, जो जंगलों में उन्होंने संघर्ष फेस किया। द द अब्जेक्शन ऑफ सीता बाई रावण, जो कि राम की जो वाइफ हैं सीता जी हैं, उनको रावण के द्वारा चुरा लिया गया था, या कह सकते हैं अपने अंडर में ले लिया था। एंड द इवेंचुअल विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एस राम डिफीट्स रावण एंड रिटर्न टू अयोध्या। और बाद में क्या होता है कि विक्ट्री ऑफ गुड, यानी अच्छाई की विजय होती है ओवर इविल, बुराई के ऊपर। और राम जो है, राम डिफीट्स रावण, जो कि रावण को हरा के पराजित करके रिटर्न टू अयोध्या, जो अयोध्या वापस आए। तो द बुक इज रिटन इन अवधि, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुक जो है अवधि में लिखी हुई है ना, अवधि लैंग्वेज में है। एंड कंटेंट एलिमेंट्स ऑफ संस्कृत वर्सेस, और इसमें कुछ चीजें जो है संस्कृत की भी दी हुई है। तो चलिए अगली हेडिंग आती है इसकी, चीप अट्रैक्शन। ऐसा क्या है कि इस रामचरितमानस में जो एक अट्रैक्शन पैदा करती, चलिए देखते हैं। चीप अट्रैक्शन ऑफ रामचरितमानस वो क्या है? लाइज इन इट्स रिच कैरेक्टराइजेशन। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है चरित्र, है ना, जो कि एक बेहद, जिसे कि आपने सुना भी होगा कि रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं कि उन्होंने मर्यादा को स्थापित किया है। तो देखते हैं, लॉर्ड राम इज डिपिक्टेड एज ब्रेव, नोबल, ओबिडेंट एंड वाइज। राम जी को, जो कि एक बहादुर, एक आदर्श, एक आज्ञाकारी और एक बुद्धिमान राजा के रूप में हम देखते हैं रामचरितमानस में। और वाइल लक्ष्मण, जबकि लक्ष्मण है, इज शोन एज अ फेथफुल एंड डिवोटेड ब्रदर। एक ऐसे पात्र का उन्होंने चरित्र प्ले किया है जिसमें फेथफुल यानी बहुत ज्यादा भरोसा है, और डिवोशन जो कि डिवोटेड है अपने ब्रदर के प्रति। अगला कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आता है वो है सीता जी, जो कि शी वॉज वाइफ ऑफ राम, स्टैंड एज द आइडियल वाइफ। इन्होंने जो प्ले किया है तो वो है एक आदर्श पत्नी के रूप में। एंड भरत, जो कि उनके और तीसरे भाई हैं, exemplifies selfishness by refusing the throne। एक ऐसे भाई के रूप में इनका रोल है, जो कि कई बार जो है इन्होंने थ्रोन को यानी सिंहासन को लेने से मना कर दिया था। तो ऐसे ऐसे करेक्टर हैं रामचरितमानस में, और यही कारण है कि जो है हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। द डीप bond among the characters and their virtues make the book very inspiring। और इन्हीं सब के कारण से ये जो है बुक हमारे लिए एक बेहद, चरित्र और गुणों के कारण हमारे ये जो है बुक हमारे लिए काफी इंस्पायरिंग हो जाती है।
तो चलिए और देखते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण हमें पसंद है। तो रीजन फॉर माई लाइकिंग, आई लव रामचरितमानस। रामचरितमानस को हम बहुत ज़्यादा लव करते हैं बिकॉज इट इज़ अ ट्रेजर ट्रू of wisdom and values that guide us in leading a righteous life। तो क्या है कि रामचरितमानस ये हमको एक हिसाब से इतना ज़्यादा प्रेरित करती है कि एक हिसाब से कह सकते हैं कि ज्ञान या बुद्धिमत्ता रूपी जो धन है वो इस टाइप से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं या हम उससे धनी हो सकते हैं और अपनी लाइफ में किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी वेयर वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड एंड गिवन। और किस तरीके से इसमें ये भी दिखाया गया है कि जब पिक्चर प्ले की गई है तो आइडियल सोसाइटी के आदर्श समाज की या कह सकते हो रामराज की का सीन इसमें दिखाया गया है कि रामराज ऐसा होता है जहाँ पे वेयर वर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड एंड गिवन, यानी जो सच्चाई है जो ईमानदारी है जो तो वो जो है रिवार्डेड होती है अंत में। और क्या होता है इविल इविल इज पनिश्ड और लास्ट में बुराई दंडित होती है। तो ये इस स्टोरी के माध्यम से हमें पता चलता है कि बुराई कितनी भी पहाड़ जैसी ऊंची विशालकाय हो लेकिन अच्छाई के आगे अंत में टिक नहीं पाएगी। द स्टोरीज एंड मॉरल्स narrated in the book encourage us to stay humble, honest and moral। ये जो कहानी है इसकी तो हमारे लिए जो कि नरेटेड है इस किताब में हमको इनकरेज करती है। ठीक? काहे के लिए इनकरेज करती है? टू स्टे, हम बने रहें हम्बल, ऑनेस्ट और मॉरल, यानी कह सकते हैं हम ईमानदार और ईमानदार और जिस जिस प्लेस पे आप हों, भाई के प्लेस पे, पिता के रोल में या राजा के रोल में, तो सभी के लिए कुछ न कुछ प्रेरणा मिली हुई। तो सभी के लिए इसमें कुछ कोई न कोई मैसेज है। तो चलिए लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन जो कि इस आर्टिकल में आता है कि रामचरितमानस में लास्ट में क्या रहता है कि ड्यू टू इट्स टाइमलेस लेसन एंड स्पिरिचुअल विजडम रामचरितमानस इज रीड विद डिवोशन इन मैनी हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। हम बात करें अगर रामचरितमानस की तो ड्यू टू इट्स टाइमलेस लेसन एंड स्पिरिचुअल विजडम, तो हम कह सकते हैं कि इस रामचरितमानस को पढ़ने से हमको जो है ये कह सकते हो कि इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये हमें लिखी तो बहुत पहले गई है लेकिन प्रेरणा हमें आज भी देती है। और हम लोगों के लिए क्या है कि वे डिवोशन इन मैनी हाउस होल्ड्स अक्रॉस इंडिया, यानी बहुत सारे घरों में ये बिल्कुल अपनी जगह बनाए हुए है जो हमको प्रेरणा देती रहती है। इट इज इट इज नॉट जस्ट अ बुक बट अ गाइडिंग लाइट फॉर लाइफ जर्नी। ये केवल किताब नहीं है जो हमें केवल गाइडिंग लाइट फॉर लाइफ जर्नी, यानी जीवन के केवल रास्तों में उजेला के लिए ही केवल नहीं है। आई रीड आई रीड इट एवरी डे, मैं इसे प्रतिदिन पढ़ता हूँ एंड इट कंटिन्यूज टू इंस्पायर मी टू बी अ बेटर पर्सन। और हमें लगता है कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही इंस्पायर करती रहती है, वो भी कैसे? कंटिन्यूस, यानी हमेशा लगातार। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक बेटर, यानी मैं दिन प्रतिदिन हमारे अंदर जो है एक बेटर पर्सनालिटी डेवलप होती रहती है।
तो ये हमारे जीवन के लिए बेहद प्रेरणा स्रोत भी रहती है, तो इसलिए मैं इसको पढ़ता रहता हूँ। तो दिस आर्टिकल जैसा कि अब ये जो है इतना ही था कि जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस। ये माय फेवरेट बुक के रूप में भी आ जाता है, और या तो ये कह सकते हैं कि अ, रामचरितमानस भी आ जाए तभी पर आप यही आर्टिकल लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 60 वर्ड और मैक्सिमम 60 टू 80 या 80-90 वर्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहता है, राइट एन आर्टिकल ऑन माय फेवरेट बुक इन अबाउट 60-80 वर्ड्स। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के लिए सफिशिएंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से रीड कर लें और इसको अपने नोटबुक में लिख लें और इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।